औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये चैप्टर नंबर 7 है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन आयनिक मेथड बैलेंस करना सीखेंगे। पहले चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन और ये है हमारे पास रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी स्पीशीज़, एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, वो इलेक्ट्रॉन को अगर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन। और वहीं पर कोई एटम, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल वही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो तो हमें उससे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। बहुत आसान हो गया। और रिडक्शन में क्या होता है, हम हाइड्रोजन किसी एटम में या कंपाउंड में ऐड करते हैं और ऑक्सीडेशन में हम जो है ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। इसी के बिल्कुल उलट दूसरी डेफिनेशन है, रिडक्शन में हम रिमूव यानी कि रिमूवल करते हैं किसका, ऑक्सीजन का, और यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। रिडक्शन जो है वो कोज बनता है नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने का। किसमें, केमिकल स्पीशीज़ का। केमिकल स्पीशीज़ यानी कि आयन हो गया, एटम हो गया या मॉलिक्यूल हो गया, कोई भी हो गया, उसका हमें क्या कर देना है, उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है रिडक्शन है। और वहीं पे अगर वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंस हैं, लेकिन ये मुझे मेन और अच्छी लगी तो मैंने लिख ली। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी इक्वेशन को पहचानने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो जा रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन आयनिक मेथड से आपको वो इक्वेशन बैलेंस करके दिखाना, यानी इसी हेल्प से ऑक्सीडेशन पहचानना कि ऑक्सीडेशन कैसी है और रिडक्शन कैसी है और उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ट्रिक नंबर 1 है, आपने ये नंबर याद रखने हैं, 0 से पॉजिटिव की तरफ, 0 से नेगेटिव की तरफ। अब सीनरी याद रखनी है, अगर 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं आप लोग, मतलब कि पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज यहाँ पर देखें मिसाल के तौर पर ये +3 है और ये आगे चल के नज़र नहीं आ रहा, आगे चल के +5 हो गया। इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिविटी क्या हुई, बढ़ गई, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसी के उलट रिडक्शन, यानी कि वो पॉजिटिविटी को क्या कर दे, कम कर दे, यानी कि हम सिंपली और आसान में नेगेटिव चार्जेस को बढ़ाता जाए, यानी कि 0 -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इसी तरीके से। इस ट्रिक को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस इक्वेशन करनी पड़ेगी, और ये पहली ट्रिक है। तो चलते हैं बैलेंस द केमिकल इक्वेशन करने के लिए, और उस इक्वेशन को समझते भी हैं और सोचते भी हैं। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आती है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आती तो कमेंट कर लीजिएगा और उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँगा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, चलते हैं हम बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के बाद। स्टेप्स हैं, स्टेप अगर याद रहते हैं आपको तो बहुत ही वेल एंड डन वाला काम है। अगर नहीं याद रहते तो कोई मसला नहीं है, हम लोग उनको याद भी इसी वक्त कर लेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बिल्कुल बिट बाय बिट चलूँगा और आप समझते जाएंगे कि क्या करना है। आपके पास कोई भी इक्वेशन है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन जो इन्होंने दी थी वो मैंने लिखी नहीं और वो मैं लिख रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, और अल्लाह आपको भला करे, ये वाली इक्वेशन आप लोगों को उन्होंने NO+S दे दी है, और प्लस चलो वाटर भी था, वो भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपको दी है।
अब आपको ये वाली इक्वेशन जब दी उन्होंने तो आपने नोट डाउन करना है, आपने पहला काम ये करना है कि उस इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आयोनिक फॉर्म में सर कैसे कन्वर्ट करें? बस सिंपली जिसके दरमियान वो आपको बोल रहा है आयोनिक मालूम करें, उसी को ही आपको इधर उधर करना है। तो आपको बोल रहा है इसके दरमियान और इसके दरमियान, तो वो ये बोलेगा, मतलब कि वो देगा कि इन दो के दरमियान, तो यहाँ पर इस और इसके दरमियान है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। अब इसी को जैसे हटाएंगे तो ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है हमारे पास, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट का ये वाला जो +1 गया, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो हमने लिखा है, और ये तो वैसा का वैसा रहा, और ये भी NO भी वैसा का वैसा रहा, +S भी वैसा का वैसा रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया? वाटर को रिमूव कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक, पहला स्टेप इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक। दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वो है स्प्लिट इनटू पार्शियल इक्वेशन, यानी कि इन्हीं इक्वेशन को पकड़ के पार्शियल कर देना है। यानी कि NO3 को NO के साथ पार्शियल करना है, H2S को S के साथ पार्शियल करना है। हो गया पार्शियल फॉर्म में? जी सर हो गया पार्शियल फॉर्म में। जब ये पार्शियल फॉर्म में आपके पास हो गया तो आपको अगला प्रोसेस करना है कि आपको जानना है कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि N का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और यहाँ पर +2 है। सॉरी, कैसे निकाला मैंने? देखो, इसको थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसके बारे में हवा तो होनी चाहिए। ये देखो NO3-1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सिंपल जो -1 है ना, वो इक्वल के उस तरफ लिख लेना है, और इनके दरमियान करवा देना है तलाक, यानी कि सेपरेट करवा देना है। क्या कर देना है? सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ प्लस। ठीक है, ये सेपरेट कर दिया। ओके सर जी, कर दिया, यस -1। आपको इन दो की ऑक्सीडेशन याद रखनी है, इसकी है +1 और ऑक्सीजन की है -2। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, हमें किसकी निकालनी है? N, नाइट्रोजन की निकालनी है। +3O -2 आ गया, और यहाँ -1 हो गया। N हमें निकालना है, ये 2 3 6 +- और ये हो जाएगा 6 -1, और यहाँ ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -1 + 6 हो जाएगा। और यहाँ पर नोट डाउन करें, कितना हो गया? +5। यस सर। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है NO, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0, तो उस तरफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनको दोबारा उसी तरीके से अलग करना है, अलग करके 0 निकालना है। और यहाँ पर N ये है प्लस, तो इसका -2 होता है। ठीक है, ये माइनस का उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसी तरह आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर अगली वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर इसमें NO3 में -1 है और NO में है +2, +5 है, और यहाँ पर +2 है। तो नोट डाउन करें, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नोट डाउन कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी इक्वेशन की तरफ आते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं +5 से +2 की तरफ। तो इधर आते हैं ट्रिक की तरफ, कहाँ? +5 से +2 की तरफ। कहाँ? +5 से +2 की तरफ, इस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ मतलब के रिडक्शन। यस, तो ये हो गया हमारे पास क्या? रिडक्शन। सही है। कहाँ से कहाँ गए हैं सर? +2 से +5 से +2 की तरफ गए हैं। अच्छा, अब ये क्यों लिखा है? ये आपको आगे चल के इसका बेनिफिशन मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिशन आगे क्या है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सल्फ़र का निकालना है। सल्फ़र का -2 आ गया, और यहाँ पर 0। सेम तरीका है, क्या है? यहाँ पर पहले ऊपर देखें, नोट डाउन करें कि ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक है, ये बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में पड़ा हुआ था। अब इसका वो 0 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का +1 होता है, उधर जाएगा तो
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हो जाएंगे और उधर जाएंगे तो जाके माइनस हो जाएंगे, और इसीलिए इसका यहाँ पर सल्फ़र का -2 हो गया। अब क्या हुआ, -2 से 0 इधर आते हैं, कहाँ से, -2 से 0 की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये रहा ऑक्सीडेशन। आसान सिंपल ट्रिक है ये, बस ये टेबल बना लेनी है उसी वक्त और आपको इधर उधर घुमाना है, ठीक है। और आसान में याद रखें कि अगर नेगेटिविटी बढ़ रही है इसका मतलब है रिडक्शन, अगर पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिविटी थी और स्लो बाय स्लो पॉजिटिव की तरफ जा रहा था और 0 तक पहुँच गया है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक चेंज आई है, -2 से 0 तक हो गया। यस सर हो गया। अब इस स्टेप नंबर 4 में क्या है कि आपने ये याद रखना है कि आपका जो मीडियम है वो कैसा है। पहली बात तो मीडियम हमारे पास क्या है, एसिटिक। अब एसिटिक है तो एसिटिक में 2 चीज़ याद रखी हैं कि एसिटिक में हमें ऐड सिर्फ और सिर्फ वाटर और हाइड्रोजन आयन ऐड करना है, वाटर एंड हाइड्रोजन आयन ऐड करना है, ये वाली चीज़ ऐड करनी है। गौर से देखें, पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा सर यस, ये वाली चीज़ ऐड करनी है। जब ये वाली चीज़ ऐड करनी है तो हमें उसी क्वेश्चन को पकड़ना है। अब यहाँ पे देखना है ये वाली क्वेश्चन और यहाँ पर देखें ये वाली क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एक है रिडक्शन, दूसरी है ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक है रिडक्शन, दूसरी है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक लेफ़्ट और दूसरा राइट। ये वाला आपका हैंड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये वाला क्या है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। अब याद रखें जब रिडक्शन हो तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमेशा क्या इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन प्लस यानी हाइड्रोजन आयन, और वाटर उसकी राइट साइड इस्तेमाल किया जाता है। लेफ़्ट साइड क्या इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर देखें कि कितने हाइड्रोजन आयन चाहिए और यहाँ कितने ऑक्सीजन चाहिए। तो सिंपली हमें पहले यहाँ ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी देखना है और यहाँ पर देखना है। यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 1। तो यहाँ कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वाटर ऐड करना पड़ेगा। कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे, 2 वाटर्स ऐड करने पड़ेंगे। किए, यस सर। और मैंने क्या ट्रिक बताई कि राइट साइड में वाटर को ऐड करना है, लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन आयन को ऐड करना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए हैं, 4, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन हमने ऐड कर दिया। क्लियर है, यस सर बिल्कुल क्लियर है। बाकी जो भी वैल्यू है वो सेम के सेम, कुछ भी चेंजिंग वैल्यूज़ में नहीं आ रही। और ये आयन साइने मैंने हटा दी है, मेरा काम का नहीं था, क्यों, अभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मुझे पता चल गया है। इसी तरीके से अगले वाली क्वेश्चन में भी यही काम करना है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पानी ऐड होता है यानी कि वाटर ऐड होता है, और राइट साइड क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन आयन ऐड होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वाटर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्लस ऐड कर देंगे। ये थी आपकी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की लिहाज रखना है कि अगर रिडक्शन है तो रिडक्शन की लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन आयन ऐड करना है और राइट साइड में वाटर ऐड करना है। क्लियर, यस। ये अपनी मतलब अलग से लिख लें कॉपी में तो बेहतर रहेगा। ओके सर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, आगे चलें। यस सर, आगे चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारा होगा 5। स्टेप नंबर 5 क्या है कि बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हुए हमें क्या करना है, बैलेंस चार्ज करनी है। सिंपली इधर आ जाएं, इसका बेनिफिट अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये वाला। अब इधर देखें कितना चेंज है इसमें, 3 का, और इनके दरमियान कितना चेंज है, 2 का, है ना। चेंज करके देखें, 5 - 2 3, और -2 + 0 तो कुछ भी नहीं है, तो 2 होगा, 0 से कुछ भी कर दो, 3 और 2 का। तो सिंपली ये वाला काम करें तो भी आपकी मर्ज़ी है, और ये वाला काम करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। कैसे, अब यहाँ पे 3 है ना, तो आपने अब ट्रिक नंबर 4 की तरफ आनी है। ट्रिक नंबर 4 क्या है कि जब रिडक्शन हो, क्या हो, रिडक्शन हो, तो रिडक्शन की लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। रिडक्शन की लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो ऑक्सीडेशन की राइट साइड ऐड करने हैं। सही है,
ओके, तो यहाँ पर कितने डिफरेंस है 3 का, तो 3 ऐड कर देने। ये एक, और इधर कितना डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने। बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी है, इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। ये देखें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा रहे हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा रहे हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा रहे हैं। क्लियर है? यस सर क्लियर है, बिल्कुल। तो आगे चले? हाँ सर आगे चलते हैं। अब क्या करना है, आखिरी स्टेप है, तो हमें बस बैलेंस करना है और इनको बैलेंस करना है। तो इनको यानी कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अब स्टेप तो एक मैंने वहाँ से सिखा लिया, अब दूसरा स्टेप यहाँ से सीख लें कि यहाँ पर आपने चार्ज काउंट करना है। इलेक्ट्रॉन को मतलब पता चले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो चार्ज काउंट करें। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में 0। यहाँ पे आ जाए कोई चार्ज नहीं है 0, यानी कि इसकी राइट साइड, ऑक्सीडेशन की राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे क्या है, -1 चार्ज है और इसके ऊपर ये 4 चार्जेस हैं, तो माइनस से और ये 4 हैं, तो यहाँ से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 3। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं 3। क्लियर? ये वाला प्रोसेस करो आपकी मर्ज़ी है और ये वाला प्रोसेस करो तो भी आपकी मर्ज़ी है। इसी तरीके से यहाँ पे आओ, कोई चार्ज नहीं है, नहीं है ना, और यहाँ पे आ जाओ कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे कितने चार्ज हैं 2, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने ऐड कर देना है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आ रहा है तो ये करो, और वो वाला स्टेप समझ में आ रहा है तो वो कर दो। क्लियर? अगर समझ में आए तो दोबारा इसको रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब आखिरी कि इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है, टू अक्यूट द इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन, यानी कि ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड बिलो इक्वेशन बाय 3। क्यों? इसमें 3 है तो ये 3 आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसमें 2 है तो ये उसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करके रखा है मैंने। इससे 2 का आएगा 4 था वहाँ पर, यहाँ पर 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो गया, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 वही का वही, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा। ओके, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 to the 6 आ जाएगा, और हाइड्रोजन 2 3 और 6 हो गया। ठीक है, अब आखिरी स्टेप कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन्स एंड ऐड द पार्शियल इक्वेशन। कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स और ऐड द पार्शियल इक्वेशन करना है, मतलब सिंपली इनको ऐड आउट करना है। क्या करना है हमें, चलो जी ऐड आउट करते हैं। यहाँ पर NO3 -1 वैसा का वैसा ही रख देना है। ठीक है, वैसा का वैसा ही रख देना है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है लाइटिंग की वजह से, कि मैं कह रहा हूँ लाइट अच्छा हो जाए और उम्मीद हो जाए भी, वो भी किया है। चलो जी, सो यहाँ पर देखें, ओके जल्दी का प्रोसेस है ताकि तुम लोगों का पेपर अच्छा हो जाए, उम्मीद ये है कि ओके जी चलें जी। कैंसिल करना है कि देखो ऐड करना है, ऐड आपको पता है कि ऐसे यूँ इक्वेशन को ऐसे ऐड करते हैं। पहला हमारे पास ये था तो इसको हमने वैसा ही के वैसा रख दिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है, उसको हमने वैसा का वैसा रख दिया। अब इस तरफ देखें, सेम स्पीशीज़ यानी कि एक जैसे नज़र आ रहे हैं, यस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ पर कितने हैं 8 हैं, तो 8 में से 6 गए, बाकी 2 बचे वो मैंने यहाँ पे लिखे। ये मैंने खुद अपने याद करने के लिए लिखे ताकि आप मुझे याद रहें कि यहाँ पे 2 बचे और हमने 2 लिख लिए। और इलेक्ट्रॉन तो गया डेथ, और इसके बाद ये वाला 2NO लिख लिया, और उसके बाद क्या था 3S तो 3S लिख लिया, और यहाँ पे क्या था 4 वाटर तो 4 वाटर लिख लिया। ठीक है, अब दोबारा मैंने इसी को वापसी कन्वर्ट करना है किसमें, एक्चुअल फॉर्म में। तो बस यहाँ पर क्या मिसिंग था, हाइड्रोजन मिसिंग था, वो हाइड्रोजन ऐड करना है, माइनस खुद ब खुद हट जाएगा क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और ये वाला क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो ये और ये लिख लेना है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और वरना और प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये समझ आ जाए
मैंने अपनी कोशिश बरकरार रखी कि आपको समझ आ जाए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अगर हो सका तो मैं दूसरी भी वीडियो अपलोड कोशिश करूँगा कि हो जाए इसी के ऊपर। ये था एस्थेटिक फॉर्म, तो एस्थेटिक मीडियम में हमने कर लिया, तो अगला शायद बेसिक का कोशिश करूँगा कि हो जाए, वरना टाइम तो पीरियड आपको पता है कि बहुत कम है। ये तो आपकी मतलब स्टूडेंट्स की फरमाइश है कि सर कर दें, तो इसीलिए कर दिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।